मैं जा रही हूँ अभी मंडी और हमारे हस्बैंड जी का कॉल आया है कि बाहर चल के देखो कितना फॉग हो रहा है। तो बाहर तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैंने ले लिया है मास्क। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा हो रहा है। हमारे देहरादून में भी इतना बुरा हाल होगा मैंने सोचा नहीं था कभी भी। तो मैं लगा लेती हूँ अभी ये मास्क, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है ना, ऐसे जाना सही नहीं है बाहर। ये देखो जी बाहर कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। ओ माय गॉड, जब हम वृंदावन के लिए निकल रहे थे ना, तब ऐसा कोहरा लगा हुआ था। और मैं देख कर के बिल्कुल फर्श ना पूरा गीला हो गया है ओस से। ओ माय गॉड, चलो भाई जाना तो पड़ेगा ही। सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं घर में। मेरा मुंह कैसा लग रहा है। सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं भाई घर में, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये मेरी स्कूटी है, मैं इससे चलती हूँ। और इसमें भी देखो, तो भाई मैं मंडी पहुंच चुकी हूँ अपने सब्ज़ी लेने के लिए। लेकिन ये देखो, मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ, मंडी तक ही आई हूँ घर से बगल में ही, और मेरी पूरी जैकेट में पूरी ओस लग चुकी है। ओह माय गॉड। और भाई मंडी भी बंद होने ही वाली है। मैं थोड़ा सा पहले आ गई हूँ और मंडी बंद होने वाली है, क्योंकि शीत बहुत गिर रही है, ऊपर से ओस बहुत गिर रही है, कोहरा बहुत हो रहा है इसलिए। भाई मंडी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी देखो मैं कितनी सारी सब्जियां लेके आ गई। लेकिन मैं टमाटर नहीं लाई आज, क्योंकि टमाटर हो रहे थे बहुत महंगे और सड़े सड़े मिल रहे थे। तो मैं तो टमाटर से यहीं से ही ले लूँगी। ये देखो मेरे बेटे को ये पॉपकॉर्न अपनी मतलब की चीज़ निकाल रहा है। निकालो निकालो, फटाफट निकालो निकालो बच्चों, मतलब की चीज़ तो ये है। हाँ हाँ, जलेबी भी खाओ बच्चों। कहाँ ये? चलो पहले कृष्णा को चढ़ाओ। और मोस्ट फेवरेट चीज में सबसे मेरी पसंदीदा चीज लेके आई हूँ, बताओ ये क्या है? पाइनएप्पल। यस, खाऊंगी चबड़ चबड़। तो आ गई हूँ मैं भाई घर, लेकिन बाहर इतना भयंकर मौसम हो रखा है ना, मैं क्या ही बता दूँ। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही करूँगी एंड, और अब आपको मिलूंगी कल सुबह। तो जाना मत कहीं, अभी सुबह होती है, अभी मिलती हूँ दोबारा से। तो फिर वो देख भैया टाटा कर रहा है। तो हमारे ये भी हो गए हैं रेडी। में बाहर का मौसम देखो कितना भयंकर हो रखा है, और ये पूरा फर्श ना एकदम गीला हो रखा है, और ऊपर से ना शीत गिर रही है। जा रहे हो? बाय करो फिर हमें। तो हमारे ये भी जा रहे हैं अब। आजा मानू, पापा को बाय करेंगे। आजा, पापा गए, वो अपनी गाड़ी से खेल रहा है। अब तो सूख गई तुम्हारी बुलेट। आज ठंडा बहुत हो रखा है, इसीलिए सारी गाड़ियां चमक रखी हैं पाले से। मानो ये देख, बाय, गए। तो हमारे ये भी चले गए हैं, अब हम भी अंदर चलते हैं। गाड़ी का लॉक नहीं लगाया है इन्होंने, इतने नालायक है ना ये, बिना गाड़ी को लॉक करे ऐसे ही पार्क करके आ जाते हैं। चलो अंदर चलो। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, मैंने कहा था ना 2 मिनट में सुबह हो जाएगी। ऑनलाइन सुबह ऐसी ही होती है जी, 2 मिनट में हो जाती है। ओके ठीक है, रखो। तो जी सुबह सुबह मैंने जैसे ही अपना फोन ओपन किया, तो भाई हर जगह एक ही न्यूज चली हुई थी, एक ही ज्यादा सब जगह ग्रुप्स में भी हमारे मैसेजेस आ रखे थे कि अब देहरादून में भी इतनी ठंडी हो गई है। हम पहाड़ी लोगों को पॉल्यूशन में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हर न्यूज में यही था कि कल की न्यूज मतलब आज की न्यूज में तो हम यही था कि अब देहरादून में भी दिल्ली के जैसा पॉल्यूशन हो गया है, इसीलिए यहाँ पर इतनी जल्दी फॉगिनेस की प्रॉब्लम हो गई है। फॉगिनेस यानी कि कोहरे की परेशानी आ गई है। तो भाई कैसे होगा हमारा गुजारा।
अब हमें भी आदत डालनी पड़ेगी प्रदूषण में रहने की। क्या करें, डालनी ही पड़ेगी, है ना मानू? भाई दिल्ली एनसीआर से जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पे भी इतना ही कोहरा है जितना कि हमारे यहाँ पर था। क्योंकि हमारे तो उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फिर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे पॉल्यूशन हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में पता नहीं क्या हाल है भाई, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखो इसका नया स्टाइल है नोजी, ये मेरा बेटा ऐसे जैसे इसको नोजी आती है वहां से भाग के आता है और अपनी नोजी ऐसे दीवार में पोंछता है। क्यों बे, तेरे घर में रुमाल की कमी पड़ गई? हाँ नोजी पोंछ, भाग गया। तो भाई अब हो गई है शाम और हम बना रहे हैं शाम का खाना। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम पहाड़ी लोग, उत्तराखंडी लोग कैसे खाना बनाते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है जी। मेरे हिसाब से आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा अपने घर में आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने यहाँ पर तेल में पहले कट करके कर दिए हैं आलूओं को फ्राई, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है नमक, और फिर इसके ऊपर ग्रेट कर दिया है मैंने थोड़ा सा अदरक। अदरक को ग्रेट करने के बाद मैं इसको खूब, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ और इसको खूब थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। हींग डालने के बाद देखो मैं हींग डाल रही हूँ। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खाना भी पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसमें हींग और ये मेरी सास जी का दिया हुआ थोड़ा सा धनिया पाउडर है जो कि उन्होंने भिजवाया था मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर इसमें वो भी डाल देती हूँ। वैसे मैं मसाले बहुत कम खाती हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी तो सभी लोग डालते ही होंगे, लेकिन हमारी हल्दी बहुत ख़ास है क्योंकि ये घर में उगाई हुई हल्दी है और घर में पीसी हुई है। इसके बाद मैं इसी के ऊपर कट करके टमाटर भी डाल देती हूँ, और टमाटर डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेती हूँ और फिर मैं लगा दूँगी यहाँ पर मैश। देखो बनने से पहले कितनी टेस्टी लग रही है मेरी सब्जी। तो मैं यहाँ पर इसको मैश कर दिया है और मतलब थोड़ा मिक्स कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी इसमें ढक्कन। तो मैं नीचे से निकाल रही हूँ प्लेट और अब मैं लगा रही हूँ इसमें ढक्कन। गैस को रख दिया था सिम आंच में, और अब मैं इसको जैसे ही खोलती हूँ तो मेरी सब्ज़ी देखिए कुछ ऐसी नज़र आती है। तो भाई आप भी अगर इसी हिसाब से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड जी बहुत खुश हो जाने वाले हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी गोभी, और गोभी को भी मिक्स कर लूँगी। गोभी को मिक्स अच्छे से कर लूँगी क्योंकि गोभी थोड़ी सी कड़कड़ी टाइप की होती है ना, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब ये देखो कुछ इस तरह की लग रही है, और फिर इसके ऊपर डाल दूंगी मैं साबुत मिर्चें। हाँ जी, यही तो स्टाइल है। और इसके बाद मैं इसको लगा देती हूँ ढक्कन। इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और फिर थोड़ी सी देर बाद देखो ये मिर्च एकदम अचार की तरह पक जाएंगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके बाद ये देखो मैंने इसको फिर से मैश कर लिया है, और अब मेरी सब्जी एकदम बन करके रेडी हो गई है। और देखने में तो ये टेस्टी लग रही थी, लेकिन खाने में भी इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरे हस्बैंड रोज़ जितनी रोटियां खाते हैं उससे ज़्यादा खा ली थी। बहुत अच्छी लग रही थी उनको आज सब्जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके स्वाद को और बढ़ा लेते हैं। तो ये है हमारी पहाड़ी रेसिपी। हम पहाड़ के लोग इसी हिसाब से अपनी अपनी मतलब आलू और क्या बोलते हैं इसे, कौन सी सब्जी है ये, आलू गोभी की सब्जी तैयार कर लेते हैं। कैसे हो? कैसे आप सभी लोग? लाइक सब्सक्राइब करो। तुझे बहुत ज्यादा चुल मच रही लाइक। मानो तुम कुछ कहना चाहते हो लोगों से? हाँ। क्या कहना चाहते हो? अफे। क्या अफे? तुम सब अच्छे अच्छे। और तुम कुछ कहना चाहोगी सिकंदड़ू? हाँ मैं भी कहना चाहूंगी। हाँ मैं भी कहूँगा। मैंने बोल हाँ मैं भी थोड़ी बात हैप्पी है क्या? तुम्हें क्या लगा मैं बोलती नहीं हूँ? मैं बोलती नहीं हूँ। मैं गूंगी हूँ क्या? नहीं। मैं गूंगी हूँ। ये तो
तो बहुत बोलती है और उसके साथ साथ ये भी बहुत बोलने लग गया आजकल। गप्पड़ 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 सप्पड़ गप्पड़ सप्पड़ गप्पड़ सप्पड़ गप्पड़ सप्पड़ बोलता रहता है। हट, तू मेरी आंख में ना लगा दियो। चल नीचे नीचे कर इसे। चल ठीक है, बाय बाय कर दे सबको। बाय।